किन्नापुर में माँ किरनाई है और झुमर झुमर के नाचो भैया भीमोड़ी की बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिवस ग्राम भीमोड़ी में हर्षोल्लास के साथ मड़ई मेला कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके दौरान विधायक राजकुमार कर्राही ने कहा कि मड़ई मेला हमारे बुजुर्गों की देन है, जिसके चलते इस कार्यक्रम में हमारे बड़े बुजुर्गों की एक सोच छिपी हुई है। उनका मानना था कि मड़ई मेला के कारण हम सभी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का कुशलता की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ हम अपने इष्ट मित्र एवं रिश्तेदार को घर बुलाकर उनके स्वागत सत्कार करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है तथा शादी जैसे मांगलिक कार्यों की एक नई शुरुआत की जाती है। कहीं न कहीं ऐसे कार्यक्रमों से हमारा भाईचारा भी बढ़ता है। अहिरों के नृत्य से खुश होकर विधायक जी द्वारा एक दोहा बोला गया, जिसे सभी ने सराहा है। कार्यक्रम के अंत में ग्राम की सरपंच चित्रलेखा पुरुषोत्तम आशतने के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस आयोजन में शुभ अवसर पर इस ग्राम की प्रथम नागरिक सरपंच बहन आदरणीय चित्रलेखा आशतने जी यहाँ उपस्थित मेरे साथ में आए हुए हमारे युवा मोर्चे से मेरे साथी रहे और वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता भाई रवि धुनानकर जी, यहाँ उपस्थित हमारे बीच में आदरणीय ललित देवगढ़ी जी, यहाँ पर उपस्थित उप सरपंच महोदय आदरणीय देवनाथ जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ जन, मेला समिति के सभी हमारे पदाधिकारीगण, मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है सभी हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, लाडली बहनें, प्यारे बच्चे और भीमोड़ी के इस आयोजन में हमेशा अपनी प्रस्तुति दे करके चार चांद लगाने वाले हमारे अहिर ग्वारे समाज के सभी बंधुगण जो प्रतिवर्ष यहाँ पर इस मेले मड़ई मेले में आते हैं और बढ़िया अपना नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। और कहा भी जाता है कि किसी भी मड़ई मेले की शोभा जो है बिना आप लोगों के नृत्य किए वो संभव ही नहीं होती कि मड़ई बढ़ जाए। और यही कारण है कि हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने पुरातन काल से हमारी इस सफलता, हमारी अपनी संस्कृति को जिस तरह से उन्होंने चलाया और लगातार पता नहीं कितने वर्षों से पुरातन काल से हमारी ये परंपराएं यथावत चलती हुई आ रही है और इस परंपरा को आज भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो जिंदा रखा ही रखा है। लेकिन आज समितियां बनके गांव की हमारे युवा साथियों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है और निश्चित तौर से जब गांव के अंदर में ऐसे आयोजन होते हैं तो बड़ा हर्ष का और उल्लास का वातावरण रहता है। और हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी इस बाजार में आते हैं तो उनका भी जो है आजीविका चलती है। जब हम मड़ई मेले में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि साल भर का पैसा ये लोग लगभग 6 महीने का तो पैसा लगभग मड़ई मेले के 1 माह के कार्यकाल में कमा लेते हैं परिवार के लिए। और ये छोटे छोटे जब व्यवसायी पैसा जाता है तो फिर रिटर्न होकर के ये मार्केट में पैसा आता है, मतलब कि पैसे का रोटेशन होते रहता है। और यही कारण है कि हमारे देश विश्व में कितनी भी मंदी आई लेकिन भारत देश कभी उस मंदी का शिकार नहीं हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा बढ़ती चली गई, आगे बढ़ी। और यही कारण है कि हमारे यहाँ के जब त्योहार चालू होते हैं तो फिर वो लगातार देव जब हमारे सोते हैं तब तक ये चलते रहता है। जुलाई माह हमारा दीपावली का महान पर्व गया और दीपावली के महान पर्व के बाद में फिर गोवर्धन की पूजा, फिर भाई दूज, फिर अभी 1 तारीख को देवउठनी का कार्यक्रम। और जब भगवान जुलाई माह में सोते हैं तो दीपावली के 11 दिन बाद 11 हमारे देवउठनी के दिन वो फिर जागते हैं, तुलसी पूजा होती है घर में। और हमारे इस मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं वो प्रारंभ होते हैं। जिस तरह से ये मड़ई मेले का आयोजन होता है
तो हम सब अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को, दोस्त भाइयों को, परिचितों को, करीबियों को, पड़ोसियों को अपने घर में बुलाते हैं, भोजन करवाते हैं। और निश्चित तौर से इसलिए कि परंपरा हमारी रही होगी कि दीपावली तो अभी 15 दिन पहले आ गई इस साल, लेकिन हमारा हल्का धान जो हुआ करता है ये कट जाया करता था दीपावली से पहले। तो किसान भाइयों के घर पे धन धान जो है, जो 4 महीने मेहनत करके धन धान काट करके अपने घर पे जब लेके आता था तो खुशी का माहौल रहता था, पैसा आता था। और यही कारण रहता था कि रिश्तेदारों को बुला करके अच्छा एक कार्यक्रम का आयोजन कर लिया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों को समझ में आता है वो ये आता है कि परिवार में जब बेटियां शादी लायक हो जाती है और बेटे शादी लायक हो जाते हैं तो फिर उनके रिश्ते भी जोड़ना है, मांगलिक कार्यक्रम भी करना है। तो ऐसे बधाई मेलों में रिश्तेदार के परिवार के जब लोग आते हैं तो बहुत सारे जगहों पर हम चर्चाएं भी करते हैं कि इस साल लड़के की शादी करना है, अच्छी लड़की होगी तो बताना, लड़की की शादी करना है, कहीं अच्छा लड़का होगा तो बताना। और रिश्तेदारी में इधर बैठे चल जाओ खाने पीने में, कोई लड़का पसंद आ जाता है, कोई लड़की पसंद आ जाती है, और देव उठने के बाद में फिर रिश्ते जाना चालू हो जाते हैं और संबंध जुड़ना चालू हो जाते हैं। हमारा भंडारा का कार्यक्रम, सगाई का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है ये नवंबर-दिसंबर माह में, और उसके बाद फिर आखिरी जून माह तक के फिर शादियों का कार्यक्रम। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिन कार्यक्रमों को इस तरह से तय करके रखा है तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी सोच अपनी रही होगी, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं। और 2011 की बात है, हम लोग चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे झाबुआ जिला, वहां की सैलाना विधानसभा क्षेत्र है।